13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्या कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आधार का है। उसका आधार कैसा है? बेलनाकार। कोई तंबू है, ये मान लीजिए तंबू है, इसका आधार क्या है? बेलन है। आधार मतलब नीचे। अरे बात समझ में, तंबू ऐसे होता है ना, तंबू नीचे बेलन जैसा है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये बेलन है, बेलन के ऊपर क्या है? शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है उसके ऊपर है। ठीक है। कहता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। क्रमशः का मतलब है जो पहले लिखा हुआ है, ऊंचाई पहले लिखा हुआ है, फिर व्यास लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि 2.1 जो है ऊंचाई है और 4 मीटर व्यास है, दोनों अलग अलग। इसका व्यास बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग यहीं तक है ना, ये दोनों। इसकी ऊंचाई दे दिया है 2.1 मीटर और व्यास, व्यास का मतलब ये यहां से यहां तक कितना है? 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एक होता है सीधा हाइट, जो एकदम ये मान लो ये है सीधा हाइट, और एक है तिरछा हाइट होता है। जैसे पहाड़ की ऊंचाई ऐसे होती है ना, तो उसको कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को एल से इंडिकेट करते हैं कि क्या, जिससे एल से। तो एल दे दिया कितना? 2.8 मीटर। कहता है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास मतलब जो कपड़ा होता है, आइए, जो कपड़ा होता है, मान लो तंबू बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, और नीचे उसका ऐसे रहेगा बेलन जैसा, ऊपर रहेगा ये शंकु जैसा, और नीचे रहेगा बेलन जैसा। इसका निकालना हम लोग को कितना कपड़ा लगेगा? तो कपड़ा लगेगा कहां कहां? एक तो कपड़ा इसके ये चारों तरफ से है गोल, ऐसे शंकु जान रहा है ना, शंकु ऐसे है ऊपर। तो एक तो इसमें कपड़ा लगाना है चारों तरफ से वक्र में, और नीचे इसका क्या है? बेलनाकार, बेलनाकार ऐसे है। तो इसके भी चारों तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वक्र दोनों लगेगा, शंकु का वक्र में लगेगा माने चारों तरफ, और बेलन का वक्र में लगेगा चारों तरफ। कपड़ा यही लगेगा। क्या जमीन में कपड़ा लगेगा? जमीन में कोई कपड़ा नहीं लगाता है ना, जमीन में कपड़ा नहीं लगाएगा, जो भी लगाएगा इसी चारों तरफ लगाएगा। तो समझ में आई बात? कैसे निकलेगा? अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कपड़ा इसके ऊपर कितना लगाना है, तो कपड़ा एक तो शंकु में लगा और नीचे बेलन में लगेगा, शंकु का वक्र लगेगा और बेलन का वक्र लगेगा, निकल जाएगा कुल क्षेत्रफल। निकालिए। तंबू को बनाने में कुल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसमें कुछ कॉमन है दोनों में, क्या? पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा? एल, और यहाँ पे 2 और एच, यही बचा ना। अब इसका पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7। ये जैसे देखो, ये पूरा कितना है? ये पूरा 4 है, यानी कि डी 4 दे दिया, तो आर कितना निकल जाएगा? 4/2, 2 मीटर निकल जाएगा।
एल कितना दिया है 2.8 और ये 2 गुना ऊंचाई कितना है। अच्छा ऊंचाई इसका निकालना पड़ेगा, ये 2 है, ये ऊंचाई हमारे पास है ही नहीं, तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई है वो, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस। तो एल कितना है 2.8 का होल स्क्वायर माइनस आर कितना है 2 का होल स्क्वायर। 2.8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई बेलन का है, बेलन का ऊंचाई तो दिया ही है ना 2.1, तो 2.1। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 22/7 गुना 2 और 2.8 जोड़ 4.2। इसको सॉल्व करो 22/7 गुना 2, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 7, इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो गया 44 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी। ये एल यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में, तिर्यक ऊंचाई, और ऊंचाई इसका दे दिया है कितना, देखो यहाँ पे ऊंचाई लिखा हुआ है 2.1 और व्यास लिखा हुआ है 4। तो ये ऊंचाई हो गया 2.1 और व्यास हो गया इसका 4, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो त्रिज्या 2, ये एल यहाँ दिया हुआ ही है 2 का 2 और ऊंचाई 2.1 किताब में लिखा हुआ है। उसी को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा 4.2 और 2.8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4.2 और 2.8 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 7 हो गया, ये 7 हो गया, ई 7 और ई 7 दोनों कट गया, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 मीटर स्क्वायर इसका आया क्षेत्रफल। यहां तक में कोई दिक्कत, क्षेत्रफल आ गया। अब कहता है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवास की लागत ज्ञात करिए। लागत निकालना है, मैंने 500 रुपया में 1 मीटर, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जितना है उतना 500 से गुना कर देंगे, बात समझ में आ रही। खर्च हो जाएगा 500 रुपया में 1 मीटर कैनवास की लागत बराबर है 500 रुपया, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना हो जाएगा 44 गुना 500, इसको गुना कर देंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22। बात समझ में आ रही है, मिला लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब कि ऊंचाई और व्यास दे दिया है किसका, बेलन का। ये बेलन है और इस बेलन में इसका ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। कहता है इसमें इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का क्या काट लिया गया है, खोल काट लिया गया, ऐसे समझ में आ रही बात। मतलब ये कि ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर है,
ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है, तो कहता है इसमें बचा हुआ जो है क्या बोलते हैं इसको, शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ क्या क्या बचा, ये बाहर का बचा हुआ है, ये बाहर का ज्यों का त्यों है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका हम बात करें तो चारों तरफ से तो है ही ना, है चारों तरफ से है, और इसका पृष्ठ अगर तुम छूने का बात करो तो इसके अंदर हाथ घुसा के इसको भी छू सकते हो, अंदर शंकु को, तो ये भी इसका वक्र पृष्ठ पृष्ठ हो गया, इसका हो गया कि नहीं हो गया। बाहर तुम छू सकते हो ना बेलन को, अंदर वक्र इसका पृष्ठ भी छू सकते हो, और एकदम नीचे का भी पृष्ठ जो है ठोस है, यानी कि तुम उसको भी छू सकते हो। जैसे इसका हम बात करें, ये नीचे है, ठीक है, और अगर ये अगर बेलन जैसा है, इसमें ये शंकु जैसा घुसा हुआ था, इसमें इसको निकाल दिए, इसके चारों तरफ ये बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है, और जिस तरह ये शंकु है इसी प्रकार शंकु यहाँ खोल भी तो होगा, अगर इसको हम निकाले हैं तो ये ऐसे था, इसको हम निकाल दिए तो बाहर का बचा, अंदर नीचे का बचा, और अंदर शंकु बचा। पृष्ठ का बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या आ जाएगा, शेष कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गौर करना बात पे, क्या क्या था, बेलन का वक्र था, बेलन का वक्र, बेलन का वक्र था ना, चारों तरफ से इसको छू सकते थे ना, और नीचे का भी था, और ये शंकु भी था, तो शंकु का भी वक्र हो गया। और नीचे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और वृत्त का पाई आर स्क्वायर। कॉमन है कुछ, क्या कॉमन ले लेना चाहिए, कॉमन ले लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। नहीं कॉमन लोगे तो वही है कि तुमको ज्यादा काट कूट करना पड़ेगा, तो इसको कॉमन पाई आर है, तो पाई आर को कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, 2h, और यहाँ पे एल, और यहाँ पे आर, यहाँ पे 2 गो आर था तो 1 गो आर बच गया। बात समझ में आ रहा है, पर यहाँ एल हमारे पास है नहीं है, एल ना, एल निकालना पड़ेगा। ये देखो ये पूरा व्यास है 14, सॉरी 1.4, तो 1.4 बटे 2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 1.4 बटे 2, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसका दे दिया, ऊंचाई कितना दे दिया, 2.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। हमको चाहिए क्या, ये चाहिए तिर्यक ऊंचाई, एल चाहिए, तो एल का सूत्र क्या होगा, एल पहले निकाल लो, यहाँ पे एल हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल एच का स्क्वायर कितना है, एच है 2.4 का होल स्क्वायर, प्लस आर, आर कितना है 0.7 का होल स्क्वायर। एल हो जाएगा अंडर रूट 5.76, और ये 0.49, एल हो जाएगा 6.25। एल कितना निकल गया, 2.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, एल कितना निकल गया, 2.5। तो यहाँ पे अब इसको सेट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर तुम्हारा दिया हुआ ही है 0.7, यहाँ 2, और एच कितना है 2.4, एल कितना निकाले 2.5, और आर कितना दिया हुआ है 0.7। इसको सॉल्व करना है, तो ये पॉइंट हटा करके नीचे 10 डाल सकते हैं, है ना। ये 7 से 7 कट गया, ये हो गया 5, और ये हो गया
11, तो 11/5 हुआ कि नहीं हुआ? 11/5 और ये 24 दूनी 48, 4.8 और फिर ये 2.5 और 0.7, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा, एक ही बार जोड़ देंगे, 2.5 और 0.7, ये तीनों को एक जगह जोड़ दो, 4.8, 2.5 और 0.7, 8 5 13 और 7 20 के 0 बाकी 2, 4 2 6 और 2 8, 8 आया ना। तो 11/5 गुना 8, इसको गुना कर दो, 11 ठीक 88/5, इसको भाग दीजिए 5 से 88 को, 17.6। ये लगभग लगभग किसका है? निकटतम बोला है सवाल में, देखिए निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो लगभग किसका है ये लगभग है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यही हो गया आंसर। करिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे मतलब ऊपर नीचे दोनों सिरा पर क्या लिखा हुआ है? एक अर्धगोला निकाल लिया है काट करके। एक वस्तु बनाई गई है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ज्यादा हो गया इसको, 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है, आधार की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो चीज हमको दिख रहा है, जो चीज का हम छू करके देख सकते हैं, तो इसके चारों तरफ छू करके देख सकते हैं बेलन का, और इसमें भी तो हाथ डाल के देख सकते हैं, दोनों में भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होगा? एक अर्धगोला नीचे है, एक अर्धगोला ऊपर है, तो दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h, और दो गो है अर्धगोला तो 2πr², 2 दूनी 4πr² हो गया ना। इसमें कॉमन क्या है बोलिए? 2πr, 2πr यहाँ भी है, क्या बच गया यहाँ पे? कॉमन लेते हैं पहले, 2πr, यहाँ h बचा, यहाँ 2 बचा, एगो r बचा, बचा कि नहीं बचा? अब सॉल्व करो इसको, 2 पाई का मान 22/7, r 3.5 है ना, 3.5, ऊंचाई 10 है, प्लस 2 गुना फिर से 3.5, क्योंकि त्रिज्या वही है। अब इसका पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा करके नीचे क्या कर दिए? 10। अब काटो, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ क्या बचा? खाली 22, तो यहाँ हो गया 22, प्लस 3.5 गुना 2 7 हो गया, 7 और 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ते हैं, अच्छा गुना है दोनों के बीच, ये दोनों के बीच गुना है ना, तो गुना करिए, इसको गुना कर दो, 17 को 22 से, इसको गुना करके यहाँ पे लिख दो, आ जाएगा जो भी होगा।